हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और हिंडनबर्ग यानी कि टाइटैनिक ऑफ द स्काई, कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इतिहास बदल के रख देता है। हिंडनबर्ग डिजास्टर भी उन्हीं हादसों में से एक था। लैंडिंग के दौरान इसमें आग लग गई और महज कुछ ही सेकंड्स में 815 फीट का एक विशाल एयरशिप जल के राख हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से ही कूदने लगे, पर इतनी ऊंचाई से कूदना भी मौत को गले लगाने के बराबर था। क्या थी पूरी कहानी? कैसे इतने बड़े एयरशिप में आग लग गई? जानेंगे पूरी कहानी इस केस स्टडी में। 3 मई 1937 एक विशाल एयरशिप हिंडनबर्ग उड़ान भरा। आज के प्लेन्स के मुकाबले इसका स्पीड कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये शिप से काफी तेज था। करीब 3 दिन की यात्रा करके समुद्र को पार करते हुए इसे न्यू जर्सी जाना था। इस एयरशिप में टोटल 97 लोग सवार थे। उड़ान भरते ही इसमें एक मुसीबत आ गई। तेज तूफान और बारिश इसके सफर में बाधा डाल रही थी, पर एक पल के लिए इसे इग्नोर भी किया जा सकता है, क्योंकि खराब मौसम और तूफान तो कुछ ही घंटों तक रहती है। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि हवा का बहाव हमेशा हेडविंड था, यानी कि एयरशिप के विपरीत हवा बह रही थी, जिससे एयरशिप की स्पीड में भारी गिरावट होने लगी। यहाँ पर बहुत सारे पैसेंजर्स ने रिटर्न टिकट भी बुक करा लिया था। हिंडनबर्ग को 3 दिन में ही न्यू जर्सी पहुंचना था, लेकिन इसे पहुंचते पहुंचते करीब 3.5 दिन लग गया। अब समय आ चुका था इसे लैंड कराने का, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका एल्टीट्यूड करीब 670 फीट था, जो कि बहुत अधिक था। एयरशिप्स को लैंड कराने के लिए शिप से रस्सियां ड्रॉप की जाती थी और ग्राउंड के लोग खींचकर इसे एक टावर से कनेक्ट कर देते थे। लेकिन ऐसा करना, वो भी 650 फीट के एल्टीट्यूड पर, ये पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर पायलट ने ये डिसीजन लिया कि एयरशिप को स्टेशन का एक चक्कर लगाकर वापस लाते हैं। इसी बहाने इसका एल्टीट्यूड भी कम हो जाएगा। अब हिंडनबर्ग तेज हवाओं का सामना करते हुए एयर स्टेशन का एक चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। इस एयरशिप का साइज बोइंग 747 से लगभग 2.5 से 3 गुना बड़ा था। ऐसे में इसे एक चक्कर लगाने के लिए बड़े एरिया की जरूरत थी। अब क्योंकि ऑलरेडी हिंडनबर्ग 12 घंटे की देरी से पहुंचा था, इसीलिए पायलट्स भी जल्दी से जल्दी इसे लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे इसका एल्टीट्यूड कम होने लगा। धीरे धीरे ये एयरशिप एक चक्कर लगा के वापस भी आ गया। अब तक इसका एल्टीट्यूड 650 फीट से 250 फीट हो चुका था। अब वक्त आ चुका था इसे लैंड कराने का, लेकिन तभी पायलट ने नोटिस किया कि इसका टेल नीचे की ओर झुकने लगा है। नीचे ग्राउंड में भी काफी भीड़ थी। इस उड़ते हुए एयरशिप को देखने के लिए, इसे फिल्माने के लिए कई सारे फोटोग्राफर्स भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एयरशिप के लैंडिंग को नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़े डिजास्टर को फिल्मा रहे हैं। अचानक से एयरशिप में आग लग गई। शिप के अंदर बैठे लोगों में हड़कंप मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, पर भाग के जाएं भी तो कहां जाएं। ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत उन्हें मरने के 2 मौके दे रही हो, या तो नीचे कूद के मर जाओ या फिर इसी एयरशिप में जल के। कुछ लोग एयरशिप के विंडो को तोड़कर नीचे कूदने लगे, वहीं कुछ लोग उस दिशा की ओर भागने लगे जिधर आग नहीं लगी थी। पर आखिर कब तक? महज 30 से 40 सेकेंड्स में पूरा का पूरा एयरशिप ही जल के राख हो गया। 40 सेकेंड्स। इन 40 सेकेंड्स में लिया गया हर एक डिसीजन उन्हें जिंदगी या मौत देने वाला था। 97 लोगों में से 35 लोगों की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा लिया। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लोग डरने लगे थे एयरशिप में ट्रेवल करने से। ऐसा भी नहीं था कि हिंडनबर्ग से पहले कोई और एयरशिप हादसे का शिकार नहीं हुआ। हादसे तो बहुत सारे हुए, पर फिर भी एयरशिप के प्रति लोगों का क्रेज कम नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास में जितने भी सारे हादसे हुए उसे कैमरे में फिल्माया नहीं गया था। जबकि हिंडनबर्ग में आग लगने के बाद हर एक मोमेंट को कैप्चर किया गया। वो तस्वीरें दिखा रही थी कि एयरशिप कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह से लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं। इवन जब हिंडनबर्ग में आग लगी तब लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा था, और वो रेडियो रिकॉर्डिंग आज भी विकिपीडिया के पेज पर अवेलेबल है। ये तस्वीरें पूरी दुनिया में फैल गई, जिसने सभी लोगों के मन में डर का माहौल बना दिया। लोगों को ये लगने लगा कि एक दिन देर ही सही, पर हम शिप्स में ट्रेवल करेंगे, न कि एयरशिप में। इस तरह से एयरशिप का पूरा मार्केट डाउन हो गया।
इसके कुछ ही सालों बाद कमर्शियल प्लेन्स भी आ गया, जिसने एयरशिप के मार्केट को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। हालांकि दुनिया भर में आज भी बहुत सारे एयरशिप्स मौजूद है, पर उन सबका इस्तेमाल कमर्शियली नहीं किया जाता। आजकल छोटे छोटे एयरशिप्स देखने को मिलता है, जिसका इस्तेमाल एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है। खैर, अब आते हैं हिंडनबर्ग के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यह हादसा आखिर कैसे और क्यों हुआ। हिंडनबर्ग में लगी आग के कारणों का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ना तो इसमें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मौजूद था और ना ही फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इस एयरशिप का मलबा भी पूरी तरह से जल चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स के पास यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था इस घटना में बचे हुए पैसेंजर्स। बहुत से पैसेंजर्स का बयान एक जैसा था। सबने कहा कि एयरशिप पीछे की ओर झुक रहा था। घटना के दौरान लिए गए सारे फोटोग्राफ्स को देखने के बाद ये बात तो साफ हो गई कि आग पिछले हिस्से में ही लगी थी। शिप का पिछला भाग झुकना और ठीक आग की शुरुआत पीछे से होना, ये दोनों ही कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन की टीम को लगा कि एयरशिप को उड़ाने के लिए बहुत सारे एयरबैग्स का इस्तेमाल किया गया था। हो सकता है इसके पीछे के एक बैग में लीक हो गया हो। इसके झुकाव को देखते हुए लग रहा था कि एक नहीं बल्कि 2 बैग्स में लीकेज हुआ होगा। इस लीकेज के कारण हाइड्रोजन गैस बाहर आने लगा होगा, इसलिए एयरशिप भी झुकने लगा। लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा ही था कि आखिर आग लगी तो कैसे लगी, और अगर एयरबैग्स में लीक हुआ तो कैसे हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम ने यह दावा किया कि जब हिंडनबर्ग के एल्टीट्यूड को कम करने के लिए इसने एक शार्प टर्न लिया, तब इसके रॉड्स ने साथ छोड़ दिया होगा। इस मेटल रॉड ने एयरबैग में होल कर दिया। हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्वलनशील होती है। एक छोटी सी चिंगारी भी इसमें आग लगा सकती है, लेकिन फिर भी एक चिंगारी की जरूरत तो पड़ेगी। दोस्तों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में उड़ान भरता है, तब वो डस्ट पार्टिकल से रगड़ खाकर इलेक्ट्रॉन बिल्ड कर देता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पतले और छोटे जगह से निकलने की कोशिश करती है। इसलिए तो प्लेन के ट्रेलिंग एड्स पर स्टैटिक विक्स नाम के छोटे छोटे एंटीनाज लगा होता है, जहां से ये चार्ज या कहें इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। हिंडनबर्ग के एक रॉड टूटने के बाद वो सारे चार्ज वहीं से रिलीज हुआ हो और वहीं से निकल रहा था हाइड्रोजन गैस, यानी कि उस रॉड में इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से चिंगारी निकली और उस चिंगारी की वजह से हाइड्रोजन गैस में आग लग गई। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब रस्सी को ड्रॉप किया गया, तब बारिश के कारण रस्सी भीग चुकी थी, जिसकी वजह से एयरशिप का इलेक्ट्रिक चार्ज ग्राउंड में आकर न्यूट्रल हो गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ पार्ट्स में इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद रहा होगा, जिसका कांटेक्ट ग्राउंड से नहीं हो पाया। ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस के कारण भी स्पार्क जनरेट हो सकती है। सीधे सीधे कहें तो स्पार्क बिल्डअप होने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन जरिया सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ही माना गया। हालांकि इन दावों को कभी साबित नहीं किया जा सका। हिंडनबर्ग में सफर करने वाले कोई भी इंसान आज जिंदा नहीं है। वार्नर नाम का एक 14 साल का बच्चा, जो कि आग में जलने ही वाला था, लेकिन उसके ऊपर एक वाटर टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिससे आग ने अपनी दिशा मोड़ ली और उस बच्चे की जान बच गई। उस बच्चे ने पूरी जिंदगी गुजारा और 2014 में उनकी मौत हो गई। डोनियर नाम का एक पैसेंजर भी उस हादसे से बच निकला था और वही आखिरी पैसेंजर था जिसकी मौत नवंबर 2019 में हो गई। तो ये थी कहानी हिंडनबर्ग की। कैश करो ऑल इन वन ऐप है जो ऑनलाइन शॉपिंग करने के भी रियल पैसे देता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अभी के अभी डाउनलोड करो। और हाँ, साइन अप करते वक्त मेरा कोड आर्टिस्ट25 डालना मत भूलना। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।